हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम आपको बताने वाले हैं ट्रिकोनोमेट्री के बारे में। तो सुनिए, तो बताते हैं हम आपको। जैसे कि आप मैथ में ट्रिकोनोमेट्री पढ़ते होइएगा, लेकिन हमारे फिजिक्स में उतना डिटेल में ज़रूरत नहीं है ट्रिकोनोमेट्री की। लेकिन जितना ज़रूरत है हमारे फिजिक्स में, उतना हम आपको ट्रिकोनोमेट्री बताएंगे। तो सबसे पहले आपको ट्रिकोनोमेट्रिक टेबल जानना जरूरी है। आपका कहीं भी यूज होगा तो ट्रिकोनोमेट्रिक टेबल अगर आपको पता है, तो आपका जब वैल्यू अगर रहता है, मानते हैं साइन 60 डिग्री है, तो उसके थ्रू आप वैल्यू को रख के तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, या हम करेंगे तो आपको समझ में तुरंत आएगी। तो इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहले ये चीज़ें जान लीजिए आप, और उसके बाद हम आपको इसकी कुछ फार्मूलेज होंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ट्रिकोनोमेट्री के जो मेन फार्मूले हैं जो फिजिक्स में यूज होंगे, आपको वो सारे फार्मूले हम आपको ट्रिकोनोमेट्री के बता देंगे। और बाकी तो आप डिटेल में मैथ में पढ़वे कीजिएगा और पढ़ाई कीजिएगा उसमें, तो अच्छे से आप पढ़िएगा। तो जैसे कि हम आपको बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ फिगर हम बना चुके हैं पहले से, कि आपका टाइम क्या हो बच जाए। अब देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रिकोनोमेट्री में आते हैं, तो हम क्या करते हैं, उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, नहीं तो पता लगा हमको इतने ही पढ़ाने में आपको 1 घंटा लग गया, 1 आवर्स हमको इतने ही में समझाने में आपको 1 आवर्स हम लगा देंगे। इसलिए हम शॉर्टकट करते हैं कि आपको कम से कम 15 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के अंदर आपके अंदर में आपको क्या मिल जाए, ट्रिकोनोमेट्रिक टेबल मिल जाए। तो समझिए, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का हिंदी होता है समकोण त्रिभुज। जो बिहार बोर्ड वाले हैं समझ जाए, समकोण त्रिभुज। सीबीएसई वाले तो राइट एंगल ट्रायंगल जानते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल ही जानना है। तो थीटा के सामने वाला आपका होता है परपेंडिकुलर, और आपका ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेनियस, और नीचे वाला क्या होता है, बेस होता है। ओके ना। तो सारे लोग आपको पी एच बी मान के आज तक बनाते हुएगा, लेकिन कुछ चेंजिंग करके बनाएंगे तो उसका मजा कुछ और होता है। तो यहाँ पे एक्स रख दिए, यहाँ पे वाई रख दिए, यहाँ पे जेड रख दिए। ओके, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है आपको क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो क्या लिखते हैं, बोलिए, वाई बाई जेड। आगे आते हैं, कॉस थीटा वाई होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। तो क्या लिख दे, बोलिए, तो एक्स बाई जेड। टेन थीटा इक्वल टू होता है आपका, बोलिए, थोड़ा सा सोचिए, टेन थीटा इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर बाई बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये चीजें हो गई। अब हम आपको आते हैं, तो ये हम आपको बताते हैं पार्ट बाई पार्ट कि आपका क्या होता है नहीं होता है। तो आपको हम एक ले लिए, आप लोग 9th में 10th में ग्राफ बनाते हुइएगा, तो ऐसे लाइन आप खींचते हुइएगा, तो वही ग्राफ का ही आप साइन मान सकते हैं इसको। और आगे देखिए, तो ग्राफ में आप चालू करते हुइएगा, इसको एक्स एक्सिस मानते थे, इसको वाई एक्सिस मानते थे, तो इसे हमको नहीं लेना है, हम इसको 0 डिग्री ले लेते हैं, ठीक ना। इसको हम 90 डिग्री ले लेते हैं। बात को समझिएगा मेरे, यहाँ से यहाँ तक जब हम गए तो 90 डिग्री बढ़ा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में ये देखिए 90 डिग्री होगा कि नहीं, अगर आप नापते हैं इसको तो ये 90 डिग्री है, समझे ना। फिर यहाँ से यहाँ इसको आने में 90 डिग्री और बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में ये 90 डिग्री और बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 270। ओके, बात को समझिए मेरे। फिर यहाँ से यहाँ तक आने में इसको और 90 डिग्री लगेगा, तो क्या हो जाएगा, इसको ये स्लैश देकर हम लिख सकते हैं 360। ओके, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी इतना। अब हम आपको बताते हैं, देखिए इसमें होता है फोर क्वाड्रेंट होता है, आपको दिख रहा होगा, फोर क्वाड्रेंट देखने से ही लग जाएगा। और यहाँ पहले से भी लिखा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया और फोर्थ हो गया। तो जो चीज़ें जाननी है उसको हम जल्दी जल्दी बता देते हैं। साइन थीटा इक्वल टू आपका होता है इसमें पॉजिटिव, कॉस थीटा इक्वल टू होता है पॉजिटिव, टेन थीटा इक्वल टू होता है पॉजिटिव। इसमें आइएगा आप, इसमें तो ऑल हम पॉजिटिव लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ऑल पॉजिटिव होता है आपका इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड में आते हैं तो केवल क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू पॉजिटिव होता है, और बाकी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक ना बच्चों,
जैसे हम लिख दिए cos थीटा इक्वल टू नेगेटिव टेन थीटा इक्वल टू नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो इसमें होता है साइन थीटा इक्वल टू आपका नेगेटिव हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू नेगेटिव हो गया, टेन थीटा इक्वल टू नेगेटिव हो गया। तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग ऑल नेगेटिव। ओके, अब आते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन थीटा होता है इक्वल टू नेगेटिव होता है, आपका कॉस थीटा होता है इक्वल टू पॉजिटिव होता है, और टेन थीटा इक्वल टू होता है नेगेटिव। बोलिए इसमें अगर किसी को समझने में दिक्कत तो हमको बोलिए। जैसे कि देखिए आपको हम क्या बताना चाह रहे हैं, आपको जब क्वेश्चन में आएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हम जहाँ पॉजिटिव लिखेंगे नेगेटिव लिखेंगे तो ये हमसे आप अगर पहले जान लेते हैं तो सवाल उस समय नहीं कीजिएगा कि सर ये नेगेटिव कैसे आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट बोल रहे हैं तो नेगेटिव कैसे आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट बोल रहे हैं तो नेगेटिव कैसे आ रहा है कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा नेगेटिव आ रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव कैसे हो जा रहा है, और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव कैसे हो जा रहा है। तो ये सारे चीज़ आपको क्या करना है, याद कर लेना है। जैसे कि आप कपड़ा पहनना नहीं भूलते हैं, वैसे ही खाना खाना नहीं भूलते हैं, पानी पीना नहीं भूलते हैं, वैसे ही आपको क्या करना है, ये सारे चीज़ें आपको याद कर लेनी है। बात मेरी समझे ना। अब हम आपको बताएंगे ट्रिकोनोमेट्रिक टेबल, तो आप ध्यान से देखिएगा और उसको पढ़िएगा। हम आपको 10 सेकेंड का टाइम देते हैं, तब तक लिख लीजिए इसको। हाँ तो बच्चों आपके सामने ये चार्ट रेडी है, और ये चार्ट आप देख सकते हैं ट्रिकोनोमेट्रिक टेबल आपके सामने रेडी है। हम जल्दी से 2-3 मिनट में इसको समझा देते हैं और आपका क्लास एंड करते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हम लिखे हुए थीटा आपको देखिए 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 37 डिग्री, 45 डिग्री, 53 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, 0 डिग्री का 0 होता है, 30 डिग्री का हाफ होता है, और 37 डिग्री का आपका 3/5 होता है। उसी तरह आगे बढ़ते जाइएगा 1/√2, 4/5, √3/2, 1। और देखिए यहाँ तक हो गया। आपके टीचर कहीं भी पढ़ते होइएगा तो यहीं तक आपको बताया जाता है, लेकिन हम आपको कहाँ तक बताएं, क्योंकि फिजिक्स में हमारे यूज होता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो ये सारे चीज आपको जानना जरूरी है और याद भी रखना जरूरी है। याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन को सोल्व करने में तुरंत कर लीजिएगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका टाइम बचेगा। और मेन मकसद होता है हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम को बचाना, और टाइम अगर हमारा बचता है तो हम दूसरे क्वेश्चन में टाइम देंगे। अगर ये सारे चीज हमको याद रहते हैं तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो देखिए 120 का √3/2 होता है, और 135 का 1/√2 होता है, और 150 का 1/2, और 180 का 0, और आपका 270 डिग्री का आपका -1, और 360 डिग्री का आपका 0। टेंशन नहीं लेना है, हम आपको बताएंगे भी आसान तरीका कि कैसे आपको तुरंत समझ में भी आ जाए। पहले ये देखिए आप। उसी तरह आप cos थीटा का वैल्यू लिख दीजिएगा, जो है यहाँ लिखा हुआ है, इसको याद कर लेना है। आपको साइन और कॉस का याद करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। आपको 90 डिग्री तक का भी याद नहीं करना है। अगर इसमें का 90 डिग्री आप याद कर लिए हैं, 90 डिग्री अगर ये आपका साइन थीटा याद हो गया तो बस इसका रिवर्स लिख देते हैं, मतलब उल्टा लिख देते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ जो वैल्यू 1 था ये 0 का हो गया 1, यहाँ √3/2 था तो ये यहाँ आ गया 30 डिग्री। बस इसको ऐसे पलट के यहाँ लिख देना है, दूसरा कुछ काम नहीं करना है। तो इसको याद कर लीजिए, तो इसको ऐसे साइन थीटा में लिख दीजिए, लेकिन साइन थीटा वाला याद कीजिएगा तो cos थीटा में पलट के आराम से लिख दीजिएगा। अब देखिए दूसरा काम क्या होता है, जैसे आपको साइन थीटा और cos थीटा पता चल गया तो आपको क्या करना है कि बस कुछ नहीं करना है, साइन थीटा अब बाई cos थीटा कर देना है। ठीक, अब इसमें जैसे हम 0 का ही वैल्यू निकाल रहे हैं तो 0/1 हुआ ना आपका, तो इसमें 0/1 में आप डिवाइड ही कीजिएगा तो क्या आएगा, 0 ही ना आता है। आगे आते हैं हम, आपको देखिए आगे आ जाते हैं हम, आपको एक और दिखाते हैं। तो आपको हम ले लेते हैं 30 डिग्री का, जैसे क्या किसका ले लिए 30 डिग्री का, तो क्या है आपका 1/2 है, साइन थीटा बाई cos थीटा होता है ना। फिर आपको लिखेंगे क्या, साइन थीटा बाई cos थीटा तो 1/2 हो गया, आपका क्या लिखेंगे √3/2 है, √3 क्या है 2 है। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ रहे हैं आप तो इसको आप ऊपर ले जाइएगा तो 1/2 ही रहेगा,
और ये जब ऊपर जाएगा तो क्रॉस होगा, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, √3 हो जाता है नीचे। तो ये दोनों कट गया आपका, तो ये बचा क्या, केवल √3 ना बचा। देखिए तो टेन थीटा में √3 लिखा हुआ है, हाँ रूट नहीं 1/√3 होगा ना, ये 1 आपका रहेगा ना, और नीचे ना √3 है, तो 1/√3 देखिए आया। चलिए जैसे हम 37 डिग्री का लेके चलते हैं, किसका लेके चलते हैं, 37 डिग्री। तो इसमें आपका क्या होगा, साइन थीटा बाई क्या होगा, कॉस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो 3/5 अब बाई क्या है, 4/5, ठीक, इक्वल टू। तो इसको 3/5 को 5 भी रहने देंगे, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5 गया आपका ऊपर, और क्या आ जाएगा नीचे, बोलिए 4 आ जाएगा नीचे। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचेगा, 3/4। देखिए 3/4 होगा, हाँ 3/4 है। उसी तरह इसको करेंगे हम 45 डिग्री का देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपको, 45 डिग्री का देख लीजिए टेन थीटा में, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा भी 1/√2 दिया है, और आपका क्या दिया है, कॉस थीटा भी 1/√2 दिया है, तो 1/√2, ठीक ना। इसको ऊपर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा, तो √2 से 2 गया, तो बचा क्या, 1/1। तो 1/1 क्या होता है, 1 ही ना होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई। अब आगे आप खुद समझदार हैं, समझ जाइएगा कैसा। यहाँ हम बता देते हैं 53 का भी एक और देख लीजिए। 53 है तो 4/5 और 3/5 है, तो ये ऊपर जाएगा तो 5 कट जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा, ओके ना। आज ये 60 डिग्री का भी देख लेते हैं, √3/2 है, तो साइन थीटा में √3/2 बाई कॉस थीटा लिखते हैं, तो कॉस थीटा में क्या हो जाएगा, हाफ। तो ये जाएगा ऊपर तो क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो √3 केवल बचेगा। उसी तरह ये हो गया। इसको आपको लिखना है तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम मिटाने वाले हैं इसको, ओके। चलिए मिटा रहे हैं, कोई बात नहीं, बैक करके आप फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए आगे हम आपको बताते हैं क्या, जैसे कि आप देखते हैं तो आप हम बताते हैं आपको, जैसे देखिए कैसे आपको याद करना है। यहाँ तक तो आपको याद हो गया, अगर एक हो गया तो आपका यहाँ तक काम चल गया, तो आगे का काम कैसे चलेगा ये चीज हमको जानना है। तो देखिए 0 डिग्री का वैल्यू आपके 360 के इक्वल होता है। 0 डिग्री का जो वैल्यू है वही सेम वैल्यू आपका 360 का भी होगा, ओके ना। ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, हाँ देखिए आज जो आपका 90 डिग्री का वैल्यू है वो आपका 270 डिग्री का वैल्यू होगा, ओके। अब आगे आते हैं, आपका 0 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर हो गया, 360 के, और 90 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर हो गया, आपका 270 के। तो इसका और इसका काम हो गया। अब आइए आगे आते हैं, और आपका 30 डिग्री का वैल्यू इसके बराबर होगा। थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा लगाइएगा तो आप बता दीजिएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, नहीं ना बता पाइएगा तो 150 का होता है, समझे। और आपका 0 डिग्री का फिर एक और वैल्यू आपका किसका होता है, 180 डिग्री का होता है। 0 डिग्री का फिर से वैल्यू आपका 180 डिग्री का होता है। चलिए यहाँ तक आ गए। अब हमको देखना है, तो अब क्या बच रहा है हमारे पास, 135 डिग्री और 120 डिग्री। तो सोचिए, दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आपका बन जाएगा, ओके ना। थोड़ा सा दिमाग, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अरे यार सिंपल बात है, जब देख रहे हैं पीछे से इधर आ रहे हैं हम, 150 पे आ गए तो 30 हो गया, तो अगला क्या होगा हमारा, देखिए 45 डिग्री इक्वल टू आपका कितना वैल्यू होगा, 135 डिग्री का, ठीक ना। अब उसी तरह हम आते हैं तो 120 बच रहा है ना, तो 60 डिग्री हमारा किसका हो जाएगा, 120 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। बस इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि साइन का फर्क रहेगा, साइन का किस चीज का फर्क रहेगा, साइन का फर्क रहेगा। और इस चीज को ध्यान में रखना है कि ये नहीं कि सर ने बता दिया कि 0 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री सेम होता है, तो इसमें साइन का फर्क हो सकता है, समझे ना। तो 0 डिग्री इक्वल टू 360 का सेम होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन 90 डिग्री और 27 डिग्री, ठीक ना, 90 डिग्री और 27 डिग्री ये तो डिजिट सेम रहेगा, लेकिन उसमें माइनस प्लस लग सकता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो जैसे यहाँ देखिए 90 डिग्री का आपका 1 है, लेकिन यहाँ जाते जाते क्या हो जा रहा है, -1 हो जा रहा है, 0 है तो 0 हो रहा है ना, इन्फिनिटी में तो इन्फिनिटी हो रहा है, ओके। अब इससे क्या होगा आपको, अगर यहाँ तक याद है तो ये ट्रिक आप जान जाते हैं, इसको हम ट्रिक लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ट्रिक।
तो ट्रिक आप इस जान जाते हैं तो आपको आसान तरीका हो जाएगा। 0 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, 90 डिग्री इक्वल टू 270 डिग्री, 30 डिग्री इक्वल टू 150 डिग्री, 0 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, 45 डिग्री इक्वल टू 135 डिग्री और 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। ओके, ये आपका अब क्या हुआ, ये कंप्लीट हुआ और साइन का फर्क रहेगा और बाकी सब सेम रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ तक अगर आपको याद है तो बाकी सारा चीज आगे का भी याद है। और आप ये 37 डिग्री और 53 डिग्री का वैल्यू आपको और याद रहे या ना रहे, और निकालने में आसान है, लेकिन इसको थोड़ा निकालना कठिन काम है आपको, और आपके मैथ वाले टीचर भी नहीं हो सकता है बताएं। तो इसलिए ये दोनों वैल्यू आपको याद रहना ही रहना चाहिए, क्योंकि इसमें फिजिक्स में इस वैल्यू पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर नहीं आपको याद रहे तो दिक्कत होगी, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप उसको याद कर लिया कीजिए। अगर याद कर लेते हैं, और इसको हम आपको बता ही दिए हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, तो आपका टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा, और आगे का ये वैल्यू का बता ही दिए। तो आपको चलिए आज का क्लास हम यही एंड करते हैं, हमको यही बताना था। आपको एक बच रहा है अब ट्रिकोनोमेट्री का फार्मूला। ट्रिकोनोमेट्री के फार्मूला हम अगले लेक्चर में आपको कवर करके और एक वीडियो बना के आपको हम दे देंगे, जिससे आपका कवर हो जाएगा ट्रिकोनोमेट्री। और टेंशन नहीं लेना है, पढ़ते रहना है और आराम से, और घर पे रह के सुरक्षित रहते हुए। ओके, थैंक यू फॉर